दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। वक्फ बिल के अमेंडमेंट पर जो वक्फ कानून पास हुआ है उसके लिए पंचों का फैसला जल्द आएगा। पहले पंचों का फैसला होता था, अब आज वो जजेज होते हैं। और कौन से पंच? मुख्य पंच, मतलब सुप्रीम कोर्ट। 5 का ही इसमें सबसे बड़ा खेल हो रहा। 5-5-25 को, 5-5-2-5 को, मतलब 5-5-25 को 5 वकील तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और 5-5-25 को नई डेट पड़ेगी वक्फ बिल के। 5 एडवोकेट तय किए जाएंगे और 5 याचिकाएं लीड पे। लगभग 100 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है सिर्फ 5 याचिकाएं आप लोग डिसाइड कर लिए। 5 याचिकाएं डिसाइड हो गई। और 5 एडवोकेट रहेंगे। किसकी ओर से रहेंगे? जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने याचिका दायर की। 5 एडवोकेट। और 5 एडवोकेट अपोजिट पार्टी से रहेंगे, जो वक्फ बिल के समर्थन में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया 5-5 आप लोग तय कर लीजिए, 5 एडवोकेट। ये ऐसे तो सैकड़ों एडवोकेट पहुंच जाते हैं और सैकड़ों याचिकाओं को पे एक साथ विचार नहीं किया जा सकता था। यही नहीं, 5 पार्टियों ने वक्फ बिल का समर्थन किया। वो कौन कौन है? नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 तेलुगु देशम, नंबर 3 जनता दल यू नीतीश कुमार की, नंबर 4 अजीत सिंह के लोकदल रालोद, और नंबर 5 वो पासवान की पार्टी है। तो 5 दलों ने सपोर्ट किया। अब वहीं 5 दलों ने विरोध किया। वो 5 दल कौन है? प्रमुख रूप से कांग्रेस है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, और शिवसेना, यूबीटी की और डीएमके। इन 5 पार्टियों ने जबरदस्त विरोध किया। 5 लोग की जो इसमें भूमिका रही वो संदिग्ध रही, वो न्यूट्रल टाइप के रहे। एक कश्मीर से एक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री रहा हो परिवार, नंबर 1। नंबर 2 उद्धव ठाकरे की भी भूमिका बड़ी संदिग्ध रही। उद्धव ठाकरे ने विरोध भी किया और वक्फ बिल जो सरकार ला रही थी उसका विरोध भी किया, और उसके बाद कोर्ट में जाने से मना कर दिया कि मैं कोर्ट में बिल जो है वो पास हो गया है और जो भी संसद में जो पास हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। वो 5 कौन लोग हैं? संजय राउत, उद्धव ठाकरे, एक कश्मीर के, दूसरे शिवसेना यूबीटी के 2 लोग और। तो 5 लोग, तो पूरा खेल 5-5 करा। अब आपको बता दें कि 5 एडवोकेट जो जिन लोगों ने याचिका के लिए याचिका दायर की थी, वक्फ बिल का विरोध किया, उनके 5 एडवोकेट डिसाइड हो गए। वो 5 एडवोकेट जो हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन। इनके अलावा सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी। मैं आपको ये भी बता दें, मुस्लिम पक्ष की ओर से वक्फ बिल के समर्थन पे, मतलब वक्फ बिल की वकालत जो लोग कर रहे हैं वक्फ बिल के लिए कि बता ये बिल जो है इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, वक्फ बिल को मानने को तैयार नहीं, जो पास हुआ है पार्लियामेंट से, वो हिंदू एडवोकेट है। ताजुब की बात ये देखिए। और 5 लोग जो थे अभी तक हिंदू का ही था। लास्ट में सलमान खुर्शीद ने अपना प्रभाव जता करके और तमाम लोगों को ले करके कांग्रेस अपने संबंधों का, चूँकि केंद्रीय मंत्री रहे, उनसे फ़ायदा उठा करके उसमें एंट्री ले ली, और उपैजा साहब अहमदी, वरना ये 5 ही हिंदू होते। अब आपको एक चीज़ और बता दें, वहाँ पे 2 नॉन हिंदू का जो विरोध किया जा रहा है बोर्ड में, वहीं इनके एडवोकेट जो हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम पक्ष। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी जिसने मुकदमा लड़ा वो भी हिंदू था। ताजुब देखिए, तमाम मुस्लिम तंजीमों के जो मुकदमे हैं वो हिंदू लड़ रहे हैं। अब वहीं पे 2 सदस्यों का विरोध हो रहा है, हिंदू का, मतलब नॉन मुस्लिम का। आपको ये भी बता दें, 5 एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो पास हो गया है, उस पर भी 5 लोग, वो चाहे तो 5 लोग तय कर लें और 5 ही उनके जो है केस
वही कंसीडर होंगे। उन पांचों के नाम भी तय हो गए हैं, जिसमें मैं आपको बतलाना हूँ कि राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह और रंजीत कुमार, रविंद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण। अब इनका एक नोडल काउंसिल की जिम्मेदारी जो है वो प्रसिद्ध एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को है, नोडल का। वहीं जो मुस्लिम पक्ष के जो एडवोकेट हैं वक्फ के लिए, उसमें जो है जो नोडल वकील बनाए गए हैं याचिकाकर्ताओं को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के नोडल वकील, वो एजाज मकबूल होंगे। ये मैं आपको यही लगभग डिसाइड हो गया है। अब आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी बात आ रही है, क्या ये स्टे हुआ है? स्टे नहीं हुआ है, कतई स्टे नहीं हुआ है। दूसरी बात, कोई रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ 3 प्रावधानों पे अभी, वो भी 7 दिन के लिए 3 प्रावधानों पे रोक भी नहीं लगाई गई। सिर्फ उन्हें एक प्रकार से थोड़ा सा वेट के लिए कहा गया कि इस बीच में कोई फैसला ना हो। वहीं आपको ये भी बता दें, ये बिल क्या अटक जाएगा? ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अटक जाएगा। और प्रावधान 3 नहीं बल्कि 2 प्रावधानों में 7 दिन का वक्त दिया गया है कि 7 दिन तक वेट करेंगे, लोग वेट करेंगे। अभी ना कोई डिसीजन हुआ, ना स्टे हुआ है। और क्या ये बिल अटक जाएगा? बिल के अटकने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। आपको ये भी हम बतला दें, सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि जियाउल रहमान वर्क ने कहा है, शफीकुल रहमान के बेटे जियाउल रहमान वर्क जो संबलपुर से सांसद हैं, उन्होंने कहा किसी को हारने व जीतने का नहीं, अपितु सिर्फ अधिकारों के जंग की लड़ाई है। अब आप देखिए, इन सब के अलावा एक बात आ रही है कि ये हिंदू कैसे उसमें या नॉन मुस्लिम कैसे सदस्य हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात आ रही। तो आपको मैं ये बता दूं कि 2010 में राम जस फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था सुप्रीम कोर्ट में केस था, जिसमें फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वक्फ जो बोर्ड है ये एक सेंचुरी बॉडी है और ये जो है रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये कहा था। ऐसा ही एक कर्नाटक में भी दिया है कि वक्फ रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो रामजस फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी कई आदेश हैं। तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि रिलीजियस बॉडी नहीं, सभी डिसीजंस में। अब ये इसी पर विचार होगा। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी है, धर्म पे आघात होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, धर्म पे आघात होगा। बोर्ड जो है ये एक अलग बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब आपको बताना है, दूसरी एक जो डिस्प्यूट आ रहा है वो आ रहा है डीएम के पास। सरकार, अब डीएम सरकार का समर्थन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डीएम ने प्रधानमंत्री को भी रैली से रोका है, सिटी में एंट्री के लिए रोका है और मुख्यमंत्री को भी रोका है, चूंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो ये जो बात है, तमाम राज्यों में डीएम ने कई मामलों में ऐसा नहीं प्रदर्शन हुआ है तो डीएम के आदेश से या आप समझ लिए प्रशासन के आदेश से उसी पार्टी के कार्यकर्ता पीटे भी गए, बंद भी किए गए और जेल में डाल दिए गए, रासुका भी लगी है। तो ये बात जो डीएम की है, ये चीज़ जो है, ये भी चीज़ चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, आप उस पर शक नहीं कर सकते। तो आपको बतलाना है, जो स्टे वाली बात है, या ये वक्फ बिल वापस हो जाएगा या वक्फ बिल अटक जाएगा, ऐसी संभावना नहीं। एक बात और कही गई है कि जेपी की कानून का, आपको बता दें जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में ये सब लोग थे, तो वक्फ बाई यूजेस और वक्फ बाई वो उसमें था, खानखा, इमामबाड़ा सब चले जाएंगे, ये बात कही जा रही। ये अब कह रहे हैं, वहाँ पर नहीं कही गई। उस कमेटी में सब लोग बैठे, सब ने एक साथ चाय पी, सब एक साथ नाश्ता करते, सब एक साथ खिलखिला के हंसते थे और फोटो खिंचाने के लिए कहीं बोतल फेंक देते थे, कहीं वो, चूंकि विरोध उस समय ये नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, अब ये गए। ये सिर्फ एक राजनीति हो रही है
और मैं आपको बता रहा हूँ कानून के सब लोग जानकार, अभिषेक मनु संघवी वगैरह, चूँकि एक राजनीति है, वोट की राजनीति है। बकबाई दूसरी आपको बताना है, कुछ भी ना खानखा ना इमामबाड़ा, किसी की हिम्मत नहीं, कोई कानून ही इस तरह का नहीं है और कहीं कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं। अब फंडामेंटल राइट्स की बात है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का अवहेलना नहीं हुई है। ये एक धार्मिक नहीं है, ये एक धर्म के लोगों का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लोगों के कल्याण के लिए, तो इसका धार्मिक उससे नहीं है। अब आपको ये भी बता दें 2006 में भी जस्टिस ने इसी तरह का फैसला दिया था। अब बात ये आ रही है, अगर ये साबित, वहीं आपको बताना है कि अगर ये साबित हो जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता पे दखल होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि इस बिल के अंदर ये कहीं नहीं धार्मिक स्वतंत्रता पे दखल, ये प्रॉपर्टी का है जहाँ पे वो हो रहा। जगदम्बिका पाल ने कह दिया जिस दिन से ये साबित हो जाएगा मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँ। और आपको बता रहे मोदी जी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बीजेपी भी सिद्धांतता स्वीकार नहीं कर सकती। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कह दिया था, बहुत पहले कह दिया था। अब यहाँ जो अवैध कब्जे हैं उसका विरोध है, उस प्रॉपर्टी को सही ढंग से यूज नहीं हो पा रहा था, उसके लिए बिल आया। धार्मिक स्वतंत्रता, न मस्जिद पे कोई नमाज रोक पाएगा, नहीं रोक सकता है, नहीं ऐसा कोई कानून है, और न ही इमामबाड़ों पे कब्जा होगा। ये अफवाहें उड़ाई जा रही है, ये लोग लगातार उनमें थे मीटिंगों में, जेपीसी के उसमें लोअर हायर पार्लियामेंट, वरना आपको बताना ऐसा होता नीतीश कुमार कतई तैयार नहीं होते हैं। आप नोट कर लीजिए, कतई भी चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं होते, कतई भी आपको बतलाना है, कतई भी ये कोई भी लीडर तैयार नहीं होता, रामविलास पासवान के बेटे तैयार नहीं होते, यही नहीं अजीत सिंह के बेटे भी तैयार नहीं होते। चूँकि लोग देख रहे थे कि बेहतरी होगी, अब आया पसमानदा मुस्लिम वाली, तो आपको बताना है कि इसके लिए कोर्ट ने भी डिसीजन दिया। कई जगह कहा गया कि जो आम मुस्लिम है, सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी, ये नोट कर लीजिए, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को इस वक्फ बिल पे ध्यान दिया गया। सच्चर कमेटी जो कांग्रेस लाई थी, उस पे अगर किसी ने काम किया है तो इस बिल के जरिए काम हो रहा। अब आप आइए कि जो 1995 में जो अमेंडमेंट हुआ और जो 2013 में हुआ कि एकदम से 123 ज़मीनें दे दी गई, ये आपको बताना है दिल्ली की लुटियंस एरिया दी गई थी। वो दिन दूर नहीं थे जब कुछ लोग पूरे देश को हर एक को कह देते ये वक्फ की ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन ठीक है, आप कह दीजिए, पूरा देश कह दिए, मगर वक्फ की ज़मीन का यूज़ तो कर लीजिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ये यूज़ नहीं कर पाए। और आपको बताना है आम मुस्लिम, प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया था कि वो पंचर बना रहा। आज सच है ये, सच है ये। इतनी प्रॉपर्टी पे सारी सहूलतें हो जाती, इतनी आर्थिक लाभ होता, पूरा आपको बताएं जो उसकी प्रॉपर्टी, जो पैसा है मुस्लिम समाज के ही हित में होगा, किसी दूसरे। अब आइए कि नॉन मुस्लिम, तो आपको बतला दें अधिकतर उसमें राजाओं के, मुस्लिम राजाओं के, अकबर के सेनापति कौन थे? हिंदू थे। अकबर के यहाँ कानून के वो कौन थे? हिंदू थे। अकबर के यहाँ राजस्व किसके पास था? हिंदुओं के पास। पाकिस्तान बनने के बाद राजस्व का डिपार्टमेंट किसके पास था? हिंदुओं के पास। पाकिस्तान का राष्ट्रगीत किसने लिखा? नॉन मुस्लिम ने। अब आप आइए, उसके बाद जितने मुस्लिम हो रहे हैं, लेकर के बहादुर शाह जफर से लेकर के अभी तक अधिकतर मुस्लिम रहे। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख वो कौन थे? IFS शहाबुद्दीन जी। तो ये बात, अगर नॉन मुस्लिम जाएगा तो वो कुछ डेवलपमेंट करेगा निश्चित तौर पे। नॉन मुस्लिम वहाँ पर जा कर के कुछ न कुछ अपनी भी राय देंगे। अगर एक इंजीनियर जाता है या एक बैंक का अगर अधिकारी जाएगा तो बताएगा कैसे फाइनेंस करें। मान लीजिए कोई स्कूल चलाने वाला जाएगा तो बतलाएंगे स्कूल ऐसे बनवाइए, ऐसे बनवाइए। तो आपको बताना है डेवलपमेंट होता, डेवलपमेंट जहाँ 4 लोग मिलते। तो कुल मिलाकर के यह है कि इसमें अटकेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 5 का ही प्रमुख योगदान रहेगा।
और ये सारा खेल 5 का है, पंचों का है। पंचों का फैसला देश हित में होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।